नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी गिरावट दिखी तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज था कि निफ्टी में और गिरावट पॉसिबल है क्या। तो आज वो जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। जैसे कि कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था कि डाउ जोन्स एक क्रिटिकल सपोर्ट पे है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन पे, सॉरी, जो कि उसने सक्सेसफुली क्रॉस किया था। और ये 2 दिनों की गिरावट के बाद आज वो वापस उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो बहुत दिन से ये जो ट्रेंड लाइन है डाउ जोन्स को सपोर्ट देने का काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले उसमें गिरावट चालू हुई और वापस एक बार डाउ जोन्स उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तो आज वो शायद यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। डाउ जोन्स के लिए जो अगला सपोर्ट है, तो इस ये जो पैटर्न का टॉप है जो यहाँ पे बना हुआ था वो एक सपोर्ट बनेगा। तो फिलहाल 33,240 और 33,640 ये डाउ जोन्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो डाउ जोन्स में भारी गिरावट आएगी। तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट यहीं पे रहेगा। तो आज और मंडे हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाला है कि डाउ जोन्स यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि इसमें और गिरावट होती है। नैस्डैक भी एक बार देख लेते हैं। नैस्डैक भी ऐसे ही जोन पे है। नैस्डैक का जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लाइन थी नैस्डैक की। आप देख सकते हैं कि बहुत दिन नैस्डैक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, लेकिन एक बड़े से रेड कैंडल ने उसको ब्रेक किया। वापस नैस्डैक ऊपर आने की कोशिश की नैस्डैक ने और वापस नीचे गिर के यहाँ से सपोर्ट लेके नैस्डैक ऊपर आया है। तो नैस्डैक में भी आज बड़ी गिरावट दिख रही है। 1.8% ऑलरेडी डाउन है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर नैस्डैक के लिए सपोर्ट बनती है तो यहाँ से ऊपर नैस्डैक अगर जाता है तो इस जोन के ऊपर जब निकलेगा, यहाँ से गिरने के बाद जब नैस्डैक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर निकलना जरूरी होगा नैस्डैक के लिए। 13,720 का लेवल, तभी हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देख पाएंगे। नहीं तो नैस्डैक में यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा और बाउंस बैक आ सकते हैं और वापस हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, यहाँ से ये टॉप से हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन पे आज निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला था हमें, लेकिन आज यहाँ वापस हम रिटेस्ट करने आए हैं। अभी इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2-3 पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से सीधा निफ्टी नीचे चला आए, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिले और ये लेवल फिर से रेजिस्टेंस बने और फिर से हम नीचे की तरफ आए। अगर ऐसा होता है, इस बार अगर यहाँ पे टेस्ट करने के बाद हम वापस नीचे आते हैं तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा
फास्ट फॉल होगा। तो अगर ये लेवल हम देखते हैं, इस इन कैंडल का हाई जो देखते हैं तो 17,900, 17997, 17992, सॉरी 17992 का हाई बनाया है इस कैंडल ने। तो 17992 मतलब ऐसे पकड़ के चलते कि 17990 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ से निफ्टी उठने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो वापस निफ्टी में फॉल आ सकता है। निफ्टी के लिए अगला जो सपोर्ट रहेगा, ये जो पैटर्न बनाया है इसका जो टॉप है 17, वो टॉप एग्जैक्टली मैच कर रहा है 17,500 पे। तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट रहेगा वो 17,500 रहेगा। सपोर्ट है इसलिए ग्रीन कलर से मार्क करते सो दैट इट विल बी इजी टू रिमेम्बर। तो ये एक सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। अगला सपोर्ट अगर हम यही 17,500 का लेवल पीछे देखते तो यहाँ पे जो गैप छोड़ा था वो भी थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा। वो भी 17,500 और 17,300 के बीच है। तो 17,500 और 17,300 निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वहां से निफ्टी नीचे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी आ जाएगा 16,700 के लेवल, क्योंकि इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट मिला था वो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका था। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था बीच में कि कभी भी ब्रेकआउट मिलता है तो उसको रीटेस्ट होना ज़रूरी होता है, तो तब ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलता है। अभी निफ्टी में आगे क्या होगा कह पाना मुश्किल है, फिर भी 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल में आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर 5 मिनट कैंडल का आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये उसका एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया, ये एक शोल्डर हो गया। और उसका आज ब्रेकडाउन आया था एक बड़ी कैंडल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न का ब्रेकडाउन इस रेड कैंडल से मिला था, उसके बाद रिकवरी की कोशिश हुई, एक लोअर टॉप बना है, उसके बाद वापस ब्रेकडाउन हुआ, वापस कोशिश हो रही है। अगर मंडे को इस कैंडल के नीचे हम जाते हैं 17,712 तो और निफ्टी में फॉल आएगा। और अगर हम इस पैटर्न का एक टारगेट बनाते हैं कि कितना टारगेट आ सकता है, तो आप देख सकते हो ये जो गैप छोड़ा है निफ्टी ने वो गैप भरने की कोशिश होगी। और ये जो कैंडल या इसका टॉप है उस कैंडल का सपोर्ट लेने की फिर निफ्टी कोशिश करेगा। और ये जो टारगेट बन के आ रहा है 17,560 का, तो देखते हैं यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है क्या। मंडे को मंडे को यूएस मार्केट के क्लोज हमें नहीं रहेंगे, क्योंकि मंडे को इंडियन मार्केट्स पहले खुलते, ट्यूसडे को हमें थोड़े क्लोज रहेंगे। तो मंडे को कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक जैसे कि मैंने कहा था इस पैटर्न का टारगेट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इन्वे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्टेड था, करेक्शन एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप करके गया और उसी के कारण ये जो प्रेशर आया है बैंक निफ्टी पे, तो उसी के कारण ये बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा है। तो शायद वो यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है
तो बैंक निफ्टी को के लिए भी वही रहेगा। अगर हम इसका लेवल मार्क करते हैं, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद निकलता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन ग्लोबल क्यूज खराब होने के कारण शायद बैंक निफ्टी में भी थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और जैसे कि निफ्टी में हमने 5 मिनट की कैंडल देखी है, यहाँ पे भी वैसे ही एक पैटर्न बना हुआ है। ये एक शोल्डर, ये पूरा हेड, एक शोल्डर, लोअर टॉप, यहाँ से बैंक निफ्टी को एक ब्रेकडाउन मिला था, वापस बैंक निफ्टी ने उठने की कोशिश की है। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी ये लो तोड़ता है 38,850 का, तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट होगी। बहुत सारे लोग तुरंत डर जाते हैं कि अभी शेयर मार्केट गिरने वाला है, बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। मुझे लगता है कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। हम जल्द ही वापस बुल रन में वापस आने वाले हैं। सॉरी। तो जो भी शेयर्स आपके मिस हुए थे ये बुल रन में, उनको थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश कीजिए। ये जो पैटर्न का टारगेट अगर निकल के आएगा तो ये ऑलमोस्ट 38,230 का लेवल है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल जाएगा। ये कंसोलिडेशन का जो भी टॉप रहेगा, तो 38,380 और 38,230 के बीच बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होती है और निफ्टी 17,500 के करीब आता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर निफ्टी में गिरावट भी होती है तो कुछ ऐसे सेक्टर्स रहेंगे कि जो एटलीस्ट कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे, ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं होगी। या तो फिर ऐसे रहेंगे कि कुछ शेयर्स ऐसे रहेंगे कि वो ऊपर जाएंगे निफ्टी में गिरावट होते हुए भी। तो जो भी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना बाकी रह गया है आपका, तो मुझे लगता है आप उस पे ध्यान दीजिए। और जैसे ही निफ्टी में करेक्शन आएगा तो हर एक फॉल में थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश कीजिए। हम जल्दी अपने जूम मीटिंग में मिलेंगे, शायद सैटरडे या संडे को। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उस पर अपडेट कर दूंगा। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में या कोई शेयर्स में कोई भी पोजीशन लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वापस मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए